Assalamu alaikum. The topic I am going to represent is the molecular point groups. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स होते क्या हैं. जनरल नोटेशन नाउन एज ए मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब आइडेंटिकल सिमेट्री ग्रुप्स. Molecular point groups are given labels according to one or the other of the two historical designations. The Hermann-Morgan notation, which is used primarily by the X-ray crystallographers. First of all, molecular point groups जो होते हैं इनको हम identical point groups identical symmetry groups कहते हैं. और इसकी स्टडी हम टू हिस्टोरिकल डेजिग्नेशंस के थ्रू करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द हर्मन-मॉर्गन नोटेशन, जिसको प्राइमरी तौर पे एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. And the second one is the Schienoffele's notation, which is used by the most chemists and the spectroscopists. इसको ज़्यादातर केमिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं. अब आगे इसकी फर्दर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे Schienoffele's नोटेशन सिस्टम की. फर्स्ट इसको आगे फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वन है वो है नॉन रोटेशनल ग्रुप्स. मॉलिक्यूल्स विद द लो सिमेट्री. नॉन रोटेशनल ग्रुप्स जैसे कि नाम से ही पता चला है नॉन रोटेशनल मतलब इसमें कोई भी रोटेशनल एक्सिस नहीं होता. ये जो होते हैं मॉलिक्यूल्स विद द लो सिमेट्री होते हैं. These include molecules that have no rotational axis. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई भी रोटेशनल एक्सिस नहीं होता है उनको हम नॉन रोटेशनल पॉइंट ग्रुप्स कहते हैं. आगे जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिंगल एक्सिस रोटेशनल ग्रुप्स. जैसे कि नाम से ही पता चला है सिंगल एक्सिस रोटेशनल मतलब इसमें सिर्फ एक रोटेशनल एक्सिस होता है. दीज पॉइंट ग्रुप्स इंक्लूड मॉलिक्यूल्स दैट हैव ओनली ए सिंगल रोटेशनल एक्सिस. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सिर्फ एक ही रोटेशनल एक्सिस होता है उनको हम सिंगल एक्सिस रोटेशनल ग्रुप्स कहते हैं. आगे है डाईहेड्रल. डाई मतलब टू, इसके मतलब टू पॉइंट ग्रुप्स, टू रोटेशनल एक्सिस होते हैं. Molecules belonging to this class of point groups will have C2 axes that are perpendicular to the principal CN axis. मतलब एक इसमें एक एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस. C2 इज परपेंडिकुलर टू द CN. The dihedral point group is a special case for the linear molecule that are also centrosymmetric. मतलब जो डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप्स होते हैं इसकी जो मोस्टली कौन से ग्रुप्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पॉइंट ग्रुप्स होते हैं वो है लीनियर मॉलिक्यूल्स. जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दरअसल डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप होते हैं. उनको हम सेंट्रोसिमेट्रिक भी कहते हैं. ये जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम सेंट्रोसिमेट्रिक भी कहते हैं. आगे ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट डायग्राम है जिसमें लीनियर मॉलिक्यूल्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है अकॉर्डिंग टू इट्स ज्योमेट्री. मतलब अगर उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा तो उसको हम डी इन्फिनिटी एच से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा या फिर एक से ज़्यादा प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, मिरर प्लेन होगा, तो उस तरह से उसके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के मुताबिक उसके जो पॉइंट ग्रुप्स को जिस तरह से कौन कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा किस किस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के साथ ही उसकी फ्लो चार्ट डायग्राम है जिसको आगे फर्दर जो है वो एक टेबल में भी एक्सप्लेन किया गया है जिसको आगे जाके हम एक्सप्लेन करते हैं. Schienoffele's नोटेशन सिस्टम में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्यूबिक ग्रुप्स. दीज पॉइंट ग्रुप्स हैव मैनी डिफरेंट रोटेशनल एक्सिस एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम वन ऑफ द 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स. पहले हमने पढ़ा था जिसमें कोई रोटेशनल एक्सिस नहीं होता, फिर वन एक्सिस मतलब वन रोटेशनल एक्सिस होता है, फिर दो रोटेशनल एक्सिस होते हैं. जो क्यूबिक ग्रुप्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट रोटेशनल एक्सिस होंगे. लिहाजा ऐसे पॉइंट ग्रुप्स जिसमें डिफरेंट रोटेशनल एक्सिस होते हैं उनको हम क्यूबिक पॉइंट ग्रुप्स या फिर क्यूबिक ग्रुप्स कहते हैं. सम पोर्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फॉर NH3, PPH3 and BH3 are common to one another. The point group for PPH3 C3 is a subgroup for both the C3V point group for NH3 and the DH3 point group for the BH3. In order to generate the DH3 point group from C3, a horizontal mirror plane must be introduced. ये तीनों जो हैं पॉइंट ग्रुप्स ये क्यूबिक पॉइंट ग्रुप के एग्जांपल हैं और ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं मतलब मिलते जुलते हैं, कॉमन टू वन अनदर हैं. आगे ये हमारे पास मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज के मॉलिक्यूल हैं और इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं और डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स हैं. अकॉर्डिंग टू द वेस्पर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज जो हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और पॉइंट ग्रुप्स को डिटरमाइन किया गया है. द मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स corresponding to the common Vesper molecular geometries, assuming that all of the ligands are composed of the
आइडेंटिकल एटम्स। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसकी लीनियर ज्योमेट्री है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है AX2 और मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप जो है वो D∞H होगा। यहाँ पे A जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखें वो है सेंट्रल मेटल एटम और X जो है वो लिगेंड है। लिगेंड कौन सा? आइडेंटिकल एटम्स के लिगेंड जो है वो अटैच है इसके साथ। आगे नेक्स्ट वन है ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारे पास है AX3 और जो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप है वो है D3H। थर्ड वन आती है बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है AX2E एंड द मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप जो होगा वो C2V होगा। अब जैसे कि ऊपर AX2 AX3 था, यहाँ पे AX2E है। E यहाँ पे क्या है? वो है एक लोन पेयर अटैच है। A जो है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, X जो है लिगेंड होगा ऑफ आइडेंटिकल एटम्स और E जो है वो लोन पेयर होगा। आगे नेक्स्ट वन टेट्राहेड्रल का है, ट्राइगोनल पायरामिडल का है और बेंट। फिर नेक्स्ट बेंट। अब यहाँ पे देखें ऊपर भी बेंट था नीचे भी बेंट, मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इन दोनों का डिफरेंट है। ऊपर था AX2E, जब बेंट पे AX2E2, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स हैं वो दोनों सेम हैं। आगे अगर नीचे देखें टी शेप्ड और सीसा और टी शेप्ड, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज डिफरेंट हैं। सीसा का है AX4E और टी शेप्ड का है AX3E2, बट इनके मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स जो हैं वो सेम हैं। ऑक्टाहेड्रल का आगे AX6 होगा, उसको हम OH मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप जो है इसका होगा। इसी तरह से आगे स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज उनका मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स जो है उसको हमने वेस्पर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज जो हैं उनकी आगे हमने मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स जो हैं उनको डिटरमाइन। आगे नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू द पोलर एंड द नॉन पोलर पॉइंट ग्रुप्स के बारे में। एनी मॉलिक्यूल विथ मोर देन वन रोटेशनल एक्सिस कैन नॉट बी पोलर बिकॉज द डायपोल मोमेंट मस्ट लाई अलोंग ए सिंगल एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जिसका एक से ज़्यादा रोटेशनल एक्सिस होंगे वो पोलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब एक से ज़्यादा रोटेशनल एक्सिस होंगे तो उसका डायपोल मोमेंट जो है वो नहीं होगा, एक दूसरे के साथ वो मतलब कैंसिल हो जाएगा, कोई पोल्स नहीं बनेगा, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, इसी वजह से वो पोलर नहीं हो सकते। लिहाजा ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जिनकी एक से ज़्यादा रोटेशनल एक्सिस हैं वो नॉन पोलर होते हैं। आगे पोलर पॉइंट ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। C1 CS SN और C2V जो पॉइंट ग्रुप्स होंगे वो पोलर पॉइंट ग्रुप्स होंगे। ओनली द C1 CS SN एंड द C2V पॉइंट ग्रुप्स आर द पोलर। आगे पोलर के बारे में बताया, उसके बाद आपके नॉन पोलर के बारे में बताया। ऑप्टिकली एक्टिव या फिर कायरल मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन वन ऑफ द टू डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स नाउन एज एनेंशियोमर्स, ईच ऑफ विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। उसके बाद जो ऑप्टिकली एक्टिव या फिर कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब जो लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको रोटेट करवा सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, वो एक से ज़्यादा आइसोमेरिक फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको हम एनेंशियोमर्स भी कहते हैं। लिहाजा जो पीछे टेबल में बताया गया था डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स थे, उनमें से सिर्फ ये जो 4 पॉइंट ग्रुप्स हैं वो पोलर होंगे और बाकी सब जो पॉइंट ग्रुप्स। सो दिस वन इज़ द लास्ट स्लाइड। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल या पॉइंट ग्रुप जो है वो नॉन पोलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर? PF5 A B C एंड द D। इन 4 में से हमने बताना कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। अब जैसे कि पीछे बताया गया था 4 पॉइंट ग्रुप्स हैं जो कि सिर्फ पोलर है। PF5 इज़ द नॉन पोलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी और उसके अकॉर्डिंग इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? D3H। लिहाजा ये जो पीछे पोलर की पॉइंट ग्रुप की उन्होंने लिस्ट 4 बताया गए थे ये उसमें नहीं है D3H पॉइंट ग्रुप, लिहाजा ये नॉन पोलर होगा। सेकंड वाला जो है इसका D3 पॉइंट ग्रुप है, ये भी उस 4 जो है पॉइंट ग्रुप्स जो हैं उनमें शामिल नहीं, लिहाजा ये पॉइंट ग्रुप भी नॉन पोलर होगा। आगे नेक्स्ट जो है सिस डाइक्लोरोइथीन, इसका C2V है, लिहाजा ये दोनों पोलर होंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। अल्लाह हाफिज़। So this one is the last